दोस्तों, पिछले बयान में आपने सुना कि किस तरह से पांचों अय्यार जो इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की तलाश में शिवदत्तगढ़ आते हैं और यहाँ पर बंदी बना लिए जाते हैं। अब अगले बयान यानी छठवां बयान में आगे की कहानी आप लोग सुने। बहुत सी तकलीफ़ें उठाकर महाराज सुरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह तथा इन्हीं के बदौलत चंद्रकांता, चपला, चंपा, तेज सिंह और देवी सिंह वगैरह ने थोड़े दिन खूब सुख लूटा, मगर अब वो ज़माना ना रहा। सच है, सुख और दुख का पहला बराबर बदलता रहता है। खुशी के दिन बात की बात में निकल गए, कुछ मालूम ना पड़ा। यहाँ तक कि मुझे भी कोई बात उन लोगों के लिखने लायक ना मिली। लेकिन अब उन लोगों को मुसीबत की घड़ी काटे नहीं कटती। कौन जानता था कि गया गुजरा शिवदत्त फिर बला की तरह निकल आवेगा। किसे खबर थी कि बेचारी चंद्रकांता की गोद से पले पलाए दोनों होनहार लड़के यों अलग कर दिए जाएंगे। कौन साफ कह सकता था कि इन लोगों की वंशावली और राज्य में जितनी तरक्की होगी, यकायक उतनी ही ज्यादा आफतें आ पड़ेंगी। खैर, खुशी के दिन तो उन्होंने काटे, अब मुसीबत की घड़ी कौन झेले। हाँ, बेचारे जगन्नाथ ज्योतिषी ने इतना जरूर कह दिया था कि वीरेंद्र सिंह के राज्य और वंश की बहुत कुछ तरक्की होगी, मगर मुसीबत को लिए हुए। खैर, आगे जो कुछ होगा देखा जाएगा, पर इस समय तो सबके सब तरद्दुद में पड़े हैं। देखिए, अपने एकांत के कमरे में महाराज सुरेंद्र सिंह कैसी चिंता में बैठे हैं, और बाईं तरफ गद्दी का कोना संभाले राजा वीरेंद्र सिंह अपने सामने बैठे हुए जीत सिंह की सूरत किस बेचैनी से देख रहे हैं। दोनों बाप बेटा अर्थात देवी सिंह और तारा सिंह अपने पास ऊपर के दर्जे पर बैठे हुए बुजुर्ग और गुरु के समान जीत सिंह की तरफ झुके हुए इस उम्मीद में बैठे हैं कि देखें अब आखिरी हुक्म क्या होता है। सिवाय इन लोगों के इस कमरे में और कोई भी नहीं। एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। न मालूम इसके पहले क्या क्या बातें हो चुकी हैं, मगर इस वक्त तो महाराज सुरेंद्र सिंह ने इस सन्नाटे को सिर्फ इतना ही कह के तोड़ा, खैर चंपा और चपला की भी बात मान लेनी चाहिए। जीत सिंह जो मर्जी, मगर देवी सिंह के लिए क्या हुक्म होता है। सुरेंद्र सिंह और तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही ख्याल है कि चुनार की हिफाजत ऐसे वक्त में क्यों कर होगी। जीत सिंह मैं समझता हूं कि यहाँ की हिफाजत के लिए तारा बहुत है, और फिर वक्त पड़ने पर इस बुढ़ौती में भी मैं कुछ कर गुजरूंगा। सुरेंद्र सिंह कुछ मुस्कुराकर और उम्मीद भरी निगाहों से जीत सिंह की तरफ देखकर, खैर जो मुनासिब समझो। जीत सिंह देवी सिंह से, लीजिए साहब, अब आपको भी पुरानी कसर निकालने का मौका दिया जाता है, देखें आप क्या करते हैं। ईश्वर इस मुस्तैदी को पूरा करे। इतना सुनते ही देवी सिंह उठ खड़े हुए और सलाम कर कमरे के बाहर चले गए।